हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पाए की यखनी, वो भी बकरे की पाए की। बहुत ही सेहत बख्श होती है। पहले ज़माने में लोग समझते थे कि इसका नुकसान होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जदीद रिसर्च के मुताबिक हमारे जोड़ों के दर्द में और इसके अंदर जो भी दर्द हो, तकलीफ़ हो, इसमें ये माविन होते हैं, क्योंकि ये सपोर्टिंग मसल जो होते हैं हमारी, इसकी हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर मिनरल्स हैं, जैसे कि कॉपर है, जिंक है और कोलेजन है। ये तीनों मिनरल्स मिलके बॉडी में कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं। और ये तकरीबन सब इस पाए की यखनी में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है इसको बढ़ाता है। तो कितने फ़ायदे हैं इसके। सर्दियों में तो आप स्पेशली इसका नाश्ता करें। हमारे पंजाब की साइड में तो इसका डेली इसमें तंदूरी नान की रोटी के साथ, कुलचे के साथ सुबह सुबह नाश्ता किया जाता है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। जल्दी से देखते हैं इसके मज़ेदार यखनी वाला सालन कैसे तैयार होता है। ये मैंने 5 पाए लिए थे बकरे के, और उसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, लहसुन डाल के इसको बॉयल करके इसका पानी फेंक दिया था। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्ची ली हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए मैंने इसमें। एक छोटा प्याज लिया है, इसको रफली काट लिया है, और 5 से 6 जवे लहसुन के मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दूँगी कि जिसमें हमारा ये पाए हैं अच्छी तरह से गल जाए, और जो है थोड़ा सा यखनी भी बच जाए इसके। साथ ही मैं थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर जायका आ जाए। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने, 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी, और 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख देना है। इसको मैं कुकर में बना रही हूँ, इसकी मैं सीटी लगा दूँगी। आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। पिसे हुए मसाले मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के मैं पिसी हुई लाल मिर्ची लाऊँगी। और जब हमने इसको बॉयल किया था तब भी मैंने मिर्ची ऐड की थी, तो इसलिए मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक, और इसमें डाल दी मैंने थोड़ी सी हल्दी। इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी कुटा हुआ साबुत धनिया। इसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया था, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। और कुटा हुआ ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। साथ ही इसमें गरम मसाला जाएगा पिसा हुआ हाफ़ टी स्पून। और ये कश्मीरी या फिर आप देगी लाल मिर्च ले लें, ये मैंने लिए है 1 टेबल स्पून भर के। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसको एक साइड पर रख देते हैं। अब ये जो मैंने पाए गलने के लिए रखे थे, ये देखें ये अच्छी तरह से गल चुके हैं। बहुत अच्छे गले हुए होने चाहिए, तभी इसका टेस्ट और मज़ा आता है। तो पाए और यखनी को अलग कर लेंगे। अब एक पतीली मैंने ऑयल लिया है, ऑयल इसमें आप कम इस्तेमाल करें। इसमें एक बड़ा प्याज जो है मैंने पीस के डाल दिया है। इसको भूनेंगे। इसमें ज़रा देसी कलर आता है, लेकिन आप इसको थोड़ी देर भूनें गोल्डन होने तक। और जब ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया, तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको भी भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब ये जो मसाला रेडी किया था हमने, इसके अंदर सारा डाल देंगे। और क्योंकि ये मसाला कच्चा है, तो इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। और इसके भूनने की निशानी ये है कि ये मसाला जो है अपना ऑयल छोड़ देगा। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी या फिर आप यखनी इसमें ऐड करते रहें ताकि मसाला जनरली नीचे लगे नहीं तो उसका जायका जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो ये देखें अच्छा सा कलर आ गया है इस पे, और ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, मसाला हमारा भुन गया है। तो मैंने एक आधी प्याली जो है दही की लिए है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, भूनेंगे जब तक कि दही का पानी ड्राई ना हो जाए और ये ऑयल ना छोड़ दे। तो ये अच्छा सा हमारा मसाला भुन गया है, दही भी हमारी इसका पानी ड्राई हो गया। तो अब ये जो पाए हमने गलाए हुए थे ये सारे इसमें ऐड कर देंगे। अब पाए डाल के आपने अच्छी तरह इस मसाले के अंदर इसको भूनना है, ताकि इसके जो थोड़ी बहुत भी स्मेल रह गई है ना, वो अच्छी तरह से इसमें भूनने से निकल जाए, मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट इसको भूना है, और फिर जो यखनी थी वो मैंने इसके अंदर डाल ली है। और इसके बाद आपको यखनी कम लग रही तो आप इसमें अपने हिसाब से जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, इसमें सूप चाहिए, इतना पानी ऐड करें। तो उसके बाद मैंने 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकाया है। तो ये देखें कितने मज़ेदार, कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, और बहुत ही टेस्टी है और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।